न्यूयॉर्क में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद, संघर्षों और आर्थिक अस्थिरता के मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। इसके साथ उन्होंने रूसी तेल खरीद को लेकर चल रहे विवाद और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ पर भी तंज कसा। जयशंकर ने साफ कहा कि अगर ऊर्जा और जरूरी संसाधनों तक पहुंच को रोका जाएगा तो इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा और शांति की राह और मुश्किल हो जाएगी। जयशंकर ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि इस पर ना कोई सहनशीलता होनी चाहिए और ना ही कोई रियायत। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाले देश पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सेवा करते हैं। जयशंकर ने बिना नाम लिए अमेरिका पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया और ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को उन्होंने गलत बताया। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने अपने ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए रूस से तेल खरीदने की सलाह दी थी। इसके बावजूद भारत को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीन और यूरोपीय देश रूसी तेल के बड़े आयातक हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ये टैरिफ भारत के किसानों और छोटे उत्पादकों को प्रभावित कर सकता है। ये भारत के लिए रेड लाइन है। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात के बाद संकेत मिले हैं कि ट्रंप प्रशासन इन टैरिफ को ठीक करने पर विचार कर सकता है। हालांकि गुरुवार को ही ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल सहित कई वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिए हैं। ऐसे में उनकी मंशा पर भी सवाल है। जयशंकर ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शांति और विकास दोनों में तेजी से काम होना चाहिए क्योंकि ये कम हो रहे हैं। ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा का संकट ग्लोबल साउथ के देशों पर भारी पड़ रहा है। अपने संबोधन में जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि इनसे सप्लाई चेन्स बाधित हुई हैं, जिससे लागत और उपलब्धता पर गंभीर दबाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ देशों के पास दोनों पक्षों से बातचीत करने की क्षमता होती है। ऐसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति बहाल करने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं की सीमाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात इस बात के प्रमाण हैं कि यूनाइटेड नेशन सहित इन संस्थाओं में सुधार की तत्काल जरूरत है। जयशंकर ने चेतावनी दी कि आतंकवाद, संघर्ष और आर्थिक अनिश्चितताओं पर आधे अधूरे कदम अब पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा और संसाधनों का राजनीतिकरण आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए घातक है। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।